वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। आज हम करने वाले हैं इज़ेमार प्लस नाउन के बारे में। ये बेसिक यूज़ ऑफ इंग्लिश है और स्टार्टिंग इंग्लिश के सेंटेंसेस की यहीं से होती है। तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं या इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इंग्लिश के लिए सेंटेंसेस बनाना बहुत ज़रूरी है और कई बार ऐसे सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं जिसमें वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशन का भंडार जो है लर्न इजी बाय अनिल सर पे मिलता रहता है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं ये इज़ेमार प्लस नाउन है। नाउन को आपको पता ही होगा, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को बोध कराते हैं वो नाउन होते हैं, यानी संज्ञा होते हैं। तो इज़ेमार जो है इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी मीनिंग होती है, ठीक है, एम की मीनिंग होती है हूँ और आर की होती है और हो, ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी मीनिंग है, एम की मीनिंग हूँ और आर की मीनिंग है और हो। ये सारी क्या होती है, ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इज़ेमार। और नाउन का इसका इस्तेमाल करेंगे तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इज़ एम आर किसके साथ लगता है। तो ये लाइन दे रखी है मैंने, ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन, जिसको थर्ड पर्सन सिंगुलर भी बोलते हैं, के साथ इज़ लगेगा। इसमें दिस दैट भी आ जाता है, ठीक है, दिस और दैट के साथ भी आता है, तो इसमें लगेगा इज़ लगेगा। कई सेंटेंसेस में दिस दैट का यूज़ होता है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ लगेगा एम, यू, दे, वी प्लूरल नाउन के साथ लगेगा आर, जिसमें दीज और दोज भी आता है, ठीक है। तो इनके मतलब आपको पता ही होंगे। ही का मतलब होता है वह, ये लगता है बॉयज, मतलब लड़कों के लिए, ठीक है। और शी का मतलब होता है वह, ये लगता है आपका गर्ल्स के लिए, ठीक है। ही और शी दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन जब हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तब हम ही का प्रयोग करेंगे, जब लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शी का प्रयोग करेंगे। इट का मतलब होता है यह, ठीक है, लेकिन ये लगता है भाई आपका निर्जीव वस्तु, ठीक है। किसके साथ लगता है? निर्जीव वस्तु। क्या होती है निर्जीव वस्तु? नॉन लिविंग थिंग्स जिसको बोलते हैं, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, निर्जीव वस्तु होती है। जानवर के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? जानवर के साथ, ठीक है। जानवर के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मौसम के साथ भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे इट का प्रयोग करते हैं। एनी नेम, यूँ ही बता देता है, एनी नेम मतलब कोई एक नाम, सिंगुलर नाउन, कोई भी एक वस्तु, से किताब, कॉपी, एक वस्तु नहीं चाहिए। जैसे किताब का किताबें होती है ना, तो बुक का बुक्स, बुक्स तो हो गया प्लूरल और बुक हो गया आपका सिंगुलर, ठीक है। दिस और दैट के साथ के भाई इस्तेमाल करते हैं। दिस का मतलब होता है ये है और दैट का मतलब होता है वह है। बस ये नज़दीक अवस्था के लिए और ये दूर अवस्था के लिए, इनके साथ इसका प्रयोग करते हैं। आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। आई का मतलब। एम का यूज़ करते हैं। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब आपका होता है तुम, तो, आप। अब जिस भी नाम से आप संबोधन करना चाहो आप कर सकते हो। यू का मतलब तुम, तो, आप। दे का मतलब होता है वे। वी का मतलब होता है हम। प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन, ठीक है। दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वो या वे। बस ये चीज़ समझ लें कि दे है ये इंसानों के लिए लगता है और दोज का मतलब इंसान और वस्तु दोनों के लिए लग सकता है। इनके साथ आर लगेंगे। तो आपको याद करना पड़ेगा, एक्सिलरी वर्ब आ जाती है बच्चों की, एक इज़ेमार ही भर रहा है बस। और 10th क्लास में कई बार ऐसे टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी पड़ती है। तो पहले तो पता होना चाहिए किसके साथ यूज़ किया जाएगा इज़ेमार। तो ऐसे याद कर लेना, ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग, आई के साथ एम का और यू, दे, वी प्लूरल नाउन के साथ का आर का। बस ये याद रखना, दिस और दैट इज और दीज और दोस आर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब कहाँ यूज़ करेंगे? जब भी हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, यानी नाउन हो गया। तो जैसे किसी भी चीज़ के रंग के बारे में, जैसे मार्कर काला है, ठीक है, काला चल रहा है तो ये रंग उसका क्या है? काला है। तो ये रंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हम इज़ेमार का यूज़ करेंगे। रूप का मतलब है सुंदर है, तो ये इसका रूप हो गया,
ठीक है, वो खूबसूरत है, वो सुंदर है, तो इसका रूप हो गया। गुण, जैसे वो जैसे गुण मतलब जैसे हो गया आपका ईमानदार, ठीक है, गुण मतलब आपका ईमानदार हो गया, सच्चा हो गया, समय का पाबंदी हो गया, और दोष मतलब आलसी हो गया, झूठा हो गया, ठीक है, ये दोष हो गया उसके अंदर, ठीक है। व्यवसाय, व्यवसाय जैसे डॉक्टर टीचर जो होते हैं व्यवसाय, आकार बड़ा लंबा छोटा, जैसे ये रस्सी लंबी है, दरवाज़ा बड़ा है, तुम पतले हो, ये आकार हो गया। स्थिति मतलब अमीर गरीब सुखी दुखी, ये इसकी स्थिति होगी आदि। अब इन सब के बारे में है कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये मार्कर काला है, दिस मार्कर इज ब्लैक, ठीक है। पीछे क्या होना चाहिए, हे हूँ हाँ, ये कुछ ऐसे वर्ड होने चाहिए, क्योंकि इज़ेमार जो है प्रेजेंट की पहचान होती है, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं। अब आपके सामने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है, जिसको सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। अब इस सकारात्मक वाक्य में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका पहले एक रूल बनाया है हमने, सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ेमार लगेगा, जो हमने भी बताया कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। जैसे ही शी टेन एंड चिल्ड्रन नाउन दिस दैट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम मतलब आई के साथ, और आर लगेगा यू देवी प्लूरल दीज और दोस्त के साथ लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मतलब जो अदर के जो वर्ड्स है, जो बाकी रिमेनिंग सेंटेंसेस है, वो ऑब्जेक्ट पे हमने इसको कर दिया। तो ये याद रखना पड़ेगा, इज़ेमार किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है कर्ता, करने वाला। अब पहचानेंगे कैसे, जो भी सेंटेंस होगा उसका एक क्वेश्चन बना लो, जो उसका आंसर आएगा वही सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं एक प्रकाशक हूँ। अब प्रकाशक कौन है, मैं। प्रकाशक मतलब पब्लिशर, जो किताबें छापता है। तो मैं एक प्रकाशक हूँ। अब इसमें हमने क्वेश्चन बनाया, प्रकाशक कौन है, जवाब आ रहा है भाई मैं, ठीक है। तो मैं ही आपका सब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन बनाने से काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ऐसा कई लोग बोलते हैं नहीं, पहला वर्ड होता है ना वही सब्जेक्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब प्रकाशक कौन है, मैं, यानी इसमें कर्ता कौन हो गया, मैं, यानी सब्जेक्ट हो गया मैं की इंग्लिश होती है भाई आई होती है। क्या होता है, आई। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्या भरेंगे हम, एम भरेंगे। क्या भरेंगे, एम। अब मैं की इंग्लिश हो गई, हूँ की इंग्लिश हो गई, क्या बचा, क्या, एक प्रकाशक। एक प्रकाशक के लिए बोलेंगे आ पब्लिशर, पब्लिशर, ठीक है। हो गया आपका ये सेंटेंस, ठीक है। दूसरा, आप ईमानदार हो। ईमानदार कौन है, आप। क्वेश्चन बनाना, ईमानदार कौन है, आप। तो आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू। क्या हो गया, यू। अब एक बात को ध्यान रखना, जो आप पहला अक्षर कैपिटल ही बनाना है। पंक्चुएशन का ये रूल है। कई बार बच्चे जो क्या करते हैं, वाई भी छोटा बना देते स्टार्टिंग में। ये छोटी छोटी गलतियाँ ये बड़ी हो जाएगी, क्लास बढ़ती जाएगी, आपके साथ गलतियाँ होती जाएगी और आप यही गलती करते रहोगे। आप ईमानदार हो। ईमानदार कौन है, आप। आपकी इंग्लिश हो गई यू। यू के साथ क्या लगेगा, इसमें आर लगेगा, तो हम यहाँ लगाएंगे आर। अब यहाँ पे आपकी इंग्लिश होगी, हो की इंग्लिश हो गई। ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। यहाँ पे एच साइलेंट है, ऑनेस्ट बोलेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब है राहुल अमीर है। राहुल क्या हो गया, कोई एक नाम हो गया। यहाँ पे देखिए कोई एक नाम हो गया। एक नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है। मैंने बताया था एनी नेम के साथ इज लगता है। अब अमीर कौन है, राहुल। तो राहुल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे राहुल, ठीक है। राहुल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब राहुल की इंग्लिश होगी और हे की इंग्लिश होगी, क्या है, अमीर। अमीर क्या हो गया, यहाँ पे रिच, ठीक है। यहाँ पे इन सेंटेंस को देखो, ये आपका व्यवसाय हो गया, प्रोफेशन। ईमानदार आपका गुण हो गया, और रिच क्या हो गया, आपकी स्थिति हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था ना, रंग रूप गुण दोष व्यवसाय आकार स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वो इज़ेमार में यूज हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये आगे सेंटेंस है कि मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए ये सेंटेंस को देखिए, राहुल का भाई अध्यापक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, फटाफट सोचिए, कमेंट में बताइए। राहुल का भाई अध्यापक है, इसका सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट क्या है। तो कई लोग सोचेंगे भाई राहुल है, कई बोलेंगे भाई है। भाई भाई भी नहीं है, राहुल भी नहीं है। क्वेश्चन बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। राहुल का भाई अध्यापक है, क्वेश्चन बनाओ, अध्यापक कौन है, राहुल का भाई कौन है,
राहुल का भाई। तो भैया ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ही एग्जाम्पल कराएंगे, बाकी तो आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस के थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस भी हम देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे देखिए, हम प्रैक्टिस देंगे, पूरे सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो राहुल का भाई अध्यापक है, तो यहाँ पे राहुल का भाई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं राहुल ब्रदर। अब ब्रदर कितने, एक है ना, भाई तो एक है। ठीक है, राहुल का भाई अध्यापक है, तो राहुल ब्रदर क्या हो गया, भाई तो एक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है भाई, इसकी इंग्लिश हो गई, इसकी इंग्लिश होगी, बच्चा क्या, टीचर। अध्यापक को क्या बोलते हैं, टीचर। फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे करेंगे धन मेरी जेब में। अब मेरी जेब में क्या है, धन। मेरी जेब में क्या है, धन। तो धन क्या हो गया सब्जेक्ट, धन को क्या बोलते हैं, मनी। मनी जो है वो सिंगुलर में लगेगा, मनी इज। ठीक है, धन है मेरी जेब में, मेरी जेब में। तो यहाँ पे पहले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे इन, फिर करेंगे मेरी जेब, यानी माई पॉकेट। ठीक है, मनी इज इन माई पॉकेट। आगे क्या है, मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ। यहाँ पे भी स्थिति आ गई, व्यस्त कौन है, मैं की इंग्लिश आई के साथ लगेंगे एम। व्यस्त को बोलते हैं बिजी, आई एम बिजी। ठीक है, तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब ये है नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट, इज़-एम-आर, नॉट और ऑब्जेक्ट लगेगा। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज़ की जाती है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो नॉट का प्रयोग हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। यह पका आम नहीं है, यानी यह पका आम नहीं है, यह पका आम है और यह पका आम नहीं है, यानी नॉट नकारात्मक सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस नकारात्मक सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, पका आम नहीं है, तो यह के लिए हम लगाएंगे दिस। भाई यह हो गया, दिस इज। ठीक है, दिस इज। अब यहाँ पे इज के बाद क्या करेंगे, नहीं का यूज करेंगे, नॉट। इतनी हिंदी होगी, दिस इज नॉट, यह नहीं है। क्या नहीं है, पका आम। पके को बोलते हैं राइप, क्या बोलते हैं, राइप। मैंगो, फुल स्टॉप। ठीक है, पके को बोलते हैं राइप और कच्चे को बोलते हैं रॉ। ठीक है, तो राइप मैंगो। तुम मंत्री नहीं हो, मंत्री कौन नहीं है, तुम। ठीक है, तो तुम को बोलेंगे यू, यू के साथ लगेगा आर। ठीक है, तुम हो, और यहाँ पे बोला नहीं हो तो लगा देंगे नॉट। तो यू आर नॉट, तुम नहीं हो। क्या नहीं हो, मिनिस्टर। ठीक है, क्या नहीं हो, मिनिस्टर। मंत्री को बोलते हैं मिनिस्टर। ठीक है, फुल स्टॉप। अब बोलेंगे मैं देशद्रोही नहीं हूँ। ठीक है, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, तो मैं के लिए बोलेंगे हम आई के साथ लगेंगे एम, और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, आई एम नॉट ट्रेटर। ठीक है, आई एम नॉट ट्रेटर, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। मैं हलवाई नहीं हूँ। हलवाई अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हलवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस करते हैं, मैं हलवाई नहीं हूँ। तो हलवाई कौन नहीं है, मैं, आई। ठीक है, देखो इस पर भी नहीं दे रखा है, तो आई के साथ यूज़ करते हैं एम का, और फिर करेंगे नॉट। ठीक है, क्या आपने कमेंट में लिखा है हलवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं लिखा तो जल्दी से लिख दिए, और नहीं भी लिखा चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। इसको बोलते हैं कन्फेक्शनर। ठीक है, नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया होगा, हलवाई को क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर। अब वह लालची नहीं है, वह लालची नहीं है, तो वह के लिए हम क्या बोलेंगे, ही। ठीक है, आप लड़की के लिए यूज़ करना चाहते हो तो शी करेंगे, लड़के के लिए ही करेंगे। ठीक है, ही इज़ नॉट, वह नहीं है, क्या नहीं है, लालची। लालची को बोलते हैं ग्रीडी। ठीक है, अब आगे सेंटेंस है, वह मोटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, मोटी, मोटा थोड़ी ना बोला है, मोटी बोली है, तो मोटी के लिए हम क्या करेंगे, शी का इस्तेमाल करेंगे, शी इज़ नॉट। मोटी को बोलेंगे फैट। ठीक है, ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें हम इज़-एम-आर को आगे रखेंगे,
ठीक है, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ को आप ध्यान से रखेंगे। यहाँ पे इज़ेमार को आगे रखा जाएगा, कैपिटल में होगा। जब इज़ेमार आगे आ जाता है तो उसकी मीनिंग क्या और जो उसकी प्रॉपर जो मीनिंग है हूँ वो भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंट्रोगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब आती है आगे तो उसके जो सेंटेंसेस वो क्या से बन जाएगा और उसके जवाब अगर होंगे हाँ या ना में होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये विदाउट WH फैमिली है, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ेमार सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि क्या मैं एक अफसर हूँ, ठीक है, ये प्रश्न बन गया यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो क्या मैं एक अफसर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं से पहले क्या है, तो मैं की आप इंग्लिश देखेंगे भाई आई। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एम आई। तो इसका मतलब क्या मैं हो गया और हूँ भी हो गया, क्या मैं हूँ। अब क्या हूँ, एक अफसर, ऑफिसर, ठीक है। तो क्या है, एक ऑफिसर। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्या हम उदास हैं, क्या हम उदास हैं। उदास के लिए हम कहते हैं हम, देखो आपने सब्जेक्ट देखना, ठीक है, हमको बोलते हैं वी, ठीक है, ये स्मॉल लेटर्स में जाएगा। अब क्या के लिए वी के साथ क्या लगता है, आर। इसका ला क्या हम हैं, ठीक है। क्या है, उदास, उदास को बोलते हैं सैड। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अब आगे देखें, क्या वे नटखट बालक हैं, ठीक है। वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे आर। आर दे, ठीक है। क्या है, नटखट बालक, नटखट को बोलते हैं नोटी, नटखट को बोलते हैं नोटी, नोटी। अब बालक, अब यहां पे बालक आप सिंगुलर मत समझ लेना, ठीक है, चाइल्ड या बॉय मत लगा देना भाई, वे हैं बहुत सारे हो गए। तो यहां पर हम लगाएंगे चिल्ड्रन, या आप बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको छोटा बना देता हूं मैं, ठीक है। चिल्ड्रन या बॉयज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या वे नटखट बालक हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूं, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो मैं की इंग्लिश होती है आई एम आई योर, एम आई योर, तुम्हारा मित्र साथ में होगा एम आई योर फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्या लड़के भूखे हैं, क्या लड़के भूखे हैं। तो यहां पे रहे आर बॉयज, भूखे को क्या बोलते हैं, हंग्री। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या ये पेंसिलें हैं, ये के लिए लगाएंगे हम दीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दीज, ठीक है, दीज। अब यहां पे लगेगा आर दीज पेंसिल्स, ठीक है। यहां पे आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब कुछ थोड़े से सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के कर लेते हैं। हालांकि इंट्रोगेटिव का ही पार्ट होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक 4 सेक्शंस पे हम कर लेते हैं। थोड़े सेंटेंसेस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस देंगे, वो आपने करनी है। और जो अगर उसमें भी डाउट आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। अब जल्दी से देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखेंगे इज़ेमार आ गया है सब्जेक्ट, और यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा हुआ है। नॉट जो है, क्योंकि इज़ेमार को हम आगे ले गए, नॉट वहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या और नहीं दोनों ही दे रखे होंगे, ठीक है। जैसे कि क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं के लिए आई और आई के साथ एम, और क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तो हम एम आगे लगाएंगे, एम आई। और नहीं भी दे रखा है तो इज़ेमार में से एम लग गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे लगेगा नॉट। इस पूरी की जो हिंदी होगी एम आई नॉट का क्या मैं नहीं हूं। अब क्या नहीं हूं, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्या वह अमीर नहीं है, यार मैं तो उसे अमीर समझता था। इस प्रकार से सेंटेंसेस होते हैं। तो यहां पर क्या है, क्या वह अमीर नहीं है। तो यहां पर क्या करें, वह के लिए हम लगाएंगे ही, और इसके लिए आप लगाएंगे आगे इसके इज ही नॉट रिच, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, इज ही नॉट रिच, क्या वे किसान नहीं है, ठीक है। तो वे के लिए होता है दे, और दे के साथ लगेगा आर, ठीक है। आर दे नॉट फार्मर्स,
फार्मर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आर दे नॉट फार्मर्स। तो ये आज हमने कर लिया आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। एक जल्दी से आपको प्रैक्टिस दे देता हूँ, वो प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है। अब ये कुछ प्रैक्टिस है, फटाफट से आप पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कपड़े बक्से में है, रेशमा तुम्हारी साली है, प्यार दिल में है, कमरा गंदा नहीं है, उसका घर मेरे पास नहीं है, नक्शे दीवार पर है, क्या वह इंजीनियर है, क्या मैं गलती पर हूँ, क्या हवा तेज नहीं है, क्या हम मित्र नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस है आप प्रैक्टिस करें, और इसमें से कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम इसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एजुकेशन का भंडार लर्निंग जी बाय अनिल सर पे मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वॉज और प्लस नाउन, यानी वॉज वर प्लस नाउन पे मिलेंगे, ठीक है। इज एम आर का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, उस पर हम करेंगे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।